तो कृपया करके बच्चों का हौसला बढ़ाइए, बहुत ताली बजा के उसको प्रोत्साहित कीजिए, उसको देख के और देखिए बाला सुंदरी और भरत सागला जी के द्वारा किया जा रहा है। 12वीं कक्षा में 20 बच्चे ने 61% फर्स्ट क्लास नंबर प्राप्त किया है। शिक्षा में 60% पे जाइए। जो लोग उनका सम्मान किया हौसला बढ़ाएंगे। समाज के सभी लोग बैठे हुए हैं और समाज के ही बच्चे ही हैं। का हौसला बढ़ाएंगे। बच्चों को ऋतु कृष्णा ऋतु आगे आए। ऋतु श्री कृष्णा टेपड़ के बच्ची का अनुमोदन किया जाए, इसका हौसला बढ़ाया जाए। ओम प्रकाश जी उसके अब नेक्स्ट में नैनीवाल जाए। मेरा नाम है धर्मेश मेहता। धर्मेश जी, आप यहाँ खटीक समाज के अंदर जो बाबा खटीक समाज सेवा समिति का जो कार्यक्रम है इसमें पधारे हैं, आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये खटीक समाज जो प्रतिवर्ष इस प्रकार से अपने समाज के तेजस्वी विद्यार्थियों का सम्मान करता है, ये प्रेरणादायी है। और गुरुजनों की उपस्थिति में इस प्रकार से यदि ये प्रेरणा मिलती है तो ये विद्यार्थी समाज में अपना सर ऊंचा करके आगे बढ़े, यही हमारा संदेश रहेगा। और आने वाली पीढ़ियां भी इस प्रकार से संस्कार और शिक्षा दोनों को लेकर साथ बढ़े, ये अच्छा कार्यक्रम है। ऐसे कार्यक्रम समाज के सहयोग से होने चाहिए। जो बाबा खटीक समाज सेवा समिति है, इनको क्या कहना चाहेंगे आयोजकों को? हाँ, ये अपनी जो सेवा समिति है, बाबा खटीक जो सेवा समिति अपनी चल रही है, ये सेवा समिति में और लोग भी जुड़े और अपना योगदान उत्तरोत्तर बढ़ाते रहें, ताकि समाज के जिसमें भी जो भी अशक्त हैं या ऐसे जो लोग हैं जो अपना कुछ काम करने में उनको मुश्किल है, तो और उनको अधिक सहायता दे सके, उत्तरोत्तर उसकी प्रगति हो। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खटीक समाज का बहुत बहुत धन्यवाद है कि मात्र 61 दिन की इस परिश्रम से आपने इस परिणाम तक अपने अंजाम को लाके बता दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं आर्य समाज से लालचंद आर्य आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। आप लोग इसी तरह इसी कार्य को बहुत ही दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की पर ले जाएं और एक अच्छे से बुलंदी पर अपने समाज को लाकर खड़ा करें, जिसको एक प्रमाण एक ऐसा लगता है कि भी इसको लोग देखकर अनुकरण करने की इच्छा हो। समाज के दूसरे भी वर्ग के जितने भी और समाज के लोग हैं वो भी हमारा अनुकरण करें और इस प्रकार से अपने मिलजुल कर सभी कार्य को आगे बढ़ाएंगे। सबका धन्यवाद करते हुए ओम। गाजे बाजे के साथ में लेके आएंगे, तो सभी से अनुरोध है, कोई भी अपने घर नहीं जाएगा, शोभा यात्रा में शामिल होगा। भारत अब मैं आज को खटीक बाबा की प्रार्थना सुनाने वाला हूँ। हे गुरुदेव तुझे प्रणाम,
हे गुरुदेव तुझे प्रणाम। तेरे बच्चे हम हो सच्चे, तेरे बच्चे हम हो सच्चे, काम करेंगे नहीं डरेंगे, काम करेंगे नहीं डरेंगे, पढ़ लिख के योग बनेंगे, पढ़ लिख के योग बनेंगे। हे गुरुदेव तुझे प्रणाम, हे गुरुदेव तुझे प्रणाम। जय मां सिमरन। जय मां हिमांशु जुगल किशोर, जय मां हिमांशु जुगल किशोर। दोनों के बीच भी सुरक्षित हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप का आशीर्वाद मेरे साथ है। कोई भी दुनिया की ताकत मुझे हरा नहीं सकती, क्योंकि मेरे माँ बाप का आशीर्वाद मेरे साथ है। तो हमेशा अपने माँ बाप की इज्जत करो और उनका कहना मानो। क्या आप लोग बड़े खुशनसीब भी हो कि भारतीय संविधान लागू होने के बाद आपको ये जीवन मिला है। कम से कम लड़कियों को और महिलाओं को तो सोचना चाहिए, 1885 से पहले किसी भी लड़की को पढ़ने का कोई अधिकार भारत में नहीं था। सावित्रीबाई फुले ने पहली लड़की थी जिसने शिक्षा ग्रहण करी पति के साथ, वो भी चोरी छुपे खेतों में खाना लेके जाती थी, उसे टहनी से जो पढ़ा के उसने शुरुआत की। हमारा जो धार्मिक उन्माद इस तरह का था कि उसके खिलाफ कीचड़ फेंकी जाती थी, उसके कपड़े खराब कर दिए जाते थे। सावित्रीबाई फुले ने अपना रास्ता नहीं छोड़ा और धीरे धीरे उन्होंने कई कॉलेज बनाए। और इसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा को मूलभूत अधिकार मानते हुए इस बात की कोशिश की कि सभी पढ़े। शिक्षा का अधिकार संविधान के अंदर रखा गया था। पहले फंडामेंटल राइट नहीं था, वो फंडामेंटल राइट बन गया है। किसी भी राष्ट्र का, किसी भी देश का विकास उनके बच्चों पर निर्भर करता है, उनकी शिक्षा पर निर्भर करता है। जब 1947 में देश आजाद हुआ, 10वीं के बच्चे मिलते ही नहीं थे, हर एक किसी की नौकरी लग जाती थी। जब 60-70 का वक्त हुआ, SC/ST को नौकरी बहुत आसानी से 10वीं को ही मिल जाती थी, बाकी को लोग मिलना कम हुआ। 90 का दशक आया तो SC/ST को भी 10वीं वाले को नौकरी नहीं मिलती थी। आज जो है स्पेशलाइज युग है। आज के युग के अंदर आप यदि एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर अपना स्थान ग्रहण करना चाहते हो तो आपको 90% मार्क्स लेने का आइडिया अपने दिमाग में रखना चाहिए और उम्मीद 100% भी है, क्योंकि 12 CBSE के अंदर 12th के अंदर बहुत से बच्चे 100% मार्क्स लाते हैं, तभी जाके वो अच्छे कॉलेज में दाखिला पा पाते हैं। क्योंकि आज शिक्षा ग्रहण करना काफी नहीं है, शिक्षा ग्रहण करना काफी नहीं है, शिक्षा को कैसे ग्रहण करना है। आप कोई भी कॉमर्स स्ट्रीम हो, आर्ट्स स्ट्रीम हो, साइंस स्ट्रीम हो, वो डिपेंड करती है कि आपने कितनी विशेषता हासिल की है। यदि आप अच्छी विशेषता हासिल करेंगे तो आपको अमेरिका में भी पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिल सकती है, अन्यथा पढ़ाई का बहुत मकसद नहीं रहता। आज मैं ये कहना चाहूंगा अपने बच्चों से कि बच्चों, आपको बेशक रोटी मिले ना मिले, आपको खाने के लिए मिले ना मिले, किताब को ज्यादा से ज्यादा दे। माँ बापों से भी अनुरोध करूंगा, यदि वो गरीब हैं तो अपनी बीड़ी सिगरेट छोड़ दें, यदि वो ज्यादा गरीब हैं तो अपनी चाय छोड़ दें, मगर बच्चों को पढ़ाएं, तभी आपका बच्चा आगे बढ़ेगा। धन्यवाद साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ। गौतम